एक्सरसाइज 4.2। आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको पहले की क्लासेस में बता चुका हूं, तो इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम थर्ड और इसके बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, मतलब कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है और फाइंड द रूट्स, और हमें रूट्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रूट्स होते क्या है, राइट। फिर हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, और फिर लास्ट में हमें पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। ठीक है, क्योंकि तभी तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे कि इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो कोई भी सॉल्यूशन आए, नंबर्स में आए, स्क्वायर रूट की फॉर्म में आए या फ्रैक्शन की फॉर्म में आए, वही सॉल्यूशन हमारा रूट्स होता है। ओके, सेकंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? कोई भी इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ऐसे फॉर्म में अगर हम किसी इक्वेशन को लिख पा रहे हैं तो वो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे उसमें 1, 2, 3 टर्म होनी चाहिए और पहले में पावर 2, दूसरे में सिर्फ x होना चाहिए। x की जगह v हो, u हो, m हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पावर 2 और ये x होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी देखते हैं, 1, 2, 3 टर्म हो गई। दूसरी चीज x के साथ पावर 2 और दूसरे टर्म में x और तीसरे में न्यूमेरिक वैल्यू, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। थर्ड, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर करना, यानी ब्रेक। जैसे अगर मैं 4 को फैक्टर करूं, ब्रेक करूं, तो मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, बट ध्यान रहे जो ब्रेक होगा वो एडिशन की फॉर्म में नहीं बल्कि मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में होगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2। अगर मैं एक और नंबर लिखूं 6, तो ये हो सकता है 2 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरीके से जो भी हमारा ब्रेक होता है उसी ब्रेक को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब इसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करना है और फैक्टराइजेशन मेथड में हर स्टेप में फैक्टर होते हैं, मतलब हर स्टेप में आपको किसी न किसी टर्म को फैक्टर करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आपको इस मिडल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर हो और लास्ट कोई भी नंबर हो, इन दोनों की हमेशा ऑलवेज रिमेंबर मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। तो फर्स्ट नंबर है स्क्वायर रूट 2 और लास्ट नंबर है 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। अब 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई 5, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया 10। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि फर्स्ट टर्म की न्यूमेरिक वैल्यू को थर्ड टर्म की न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन करना है, लेकिन साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। इवन हमें नंबर से भी मतलब नहीं है कि वो स्क्वायर रूट में हो या ना हो। ओके,
जब हमें फैक्टराइजेशन करना है तब ये काम करना है, और किसी केस में नहीं करना। उसके बाद जो भी नंबर आए उसका फैक्टर कर लेना है बहुत प्यार से। सबसे छोटा टेबल 2, 5 जा 10, 5 1 जा 10। तो 10 का फैक्टर बन गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 या फिर 5 मल्टीप्लाई 2। तो इस तरीके से हमारे दो नंबर आ गए, 5 और 2। ठीक है, अब हमें 5 और 2 के बीच में कुछ ऐसा नंबर लगाना है कि उन्हें प्लस या माइनस करने पर हमारा 7x आ जाए। मतलब कि ये जो 7x है, अब हम जो इसे फैक्टर करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो वो 5 और 2 के फॉर्म में करेंगे। कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखना। स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 5x प्लस 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा मिडल जो टर्म थी उसको हमने फैक्टर कर दिया, ब्रेक कर दिया, और 5x और 2x की फॉर्म में कर दिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम 4 प्लस 3 भी तो लिख सकते थे, 1 प्लस 6 भी तो लिख सकते थे, लेकिन हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप करने के बाद हमारा आंसर 10 आया था, और 10 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 2 था। तो हमें भी इस मिडल टर्म के फैक्टर को इन्हीं नंबर के अकॉर्डिंग फैक्टराइज करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। और यही फैक्टराइजेशन का नियम है, वो भी जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत बेसिक सी चीज है। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब मैंने कहा था ना आपको, हर स्टेप में हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। अब हम इन दोनों को फैक्टर करेंगे और फिर इन दोनों को। अब इन दोनों को कैसे फैक्टर करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये 2x स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, और 5x को कर सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई x। तो दोनों में कॉमन क्या आया, x आया। तो हम क्या काम करेंगे, x को बाहर लिख लेंगे, और बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसको हम अंदर सेम लिख लेंगे। अब इन दोनों को भी फैक्टर करना है, तो 2x को फैक्टर कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई x, और 5 स्क्वायर रूट 2 को फैक्टर कर लेंगे हम 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। अब आप कहोगे सर इसमें तो कोई फैक्टर नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, लेकिन मैं इस 2 को अगर और फैक्टर करना चाहूं तो मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। अब आप कहोगे सर कैसे, भाई साहब यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करा था तो स्क्वायर रूट 4 बना था, और स्क्वायर रूट 4 क्या हो गया था, 2। तो मैं 2 को अगर फैक्टर करना चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं और ऐसे भी कर सकता हूं, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 लिया। और दूसरा रीजन ये भी है कि मुझे इन दोनों में एक नंबर कॉमन लेकर आना था, तो दोनों में एक नंबर कॉमन आ गया, दैट इज स्क्वायर रूट 2। और बाकी क्या बचा हमारा अंदर, हमारा अंदर बचा स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये जो बाहर वाले नंबर हैं इनको हम एक साथ लिख लेंगे, और जो अंदर वाले नंबर हैं इनको हम एक साथ लिख लेंगे। और ध्यान रहे, कई बार क्या होता है, ये जो लास्ट के दो नंबर है इसको फैक्टर करने में, कॉमन लेने में बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। तो उस मिस्टेक्स के क्विक सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे जो भी फैक्टर, यानी इन दोनों नंबर को फैक्टर करके कॉमन लेके जो भी ब्रैकेट में नंबर्स आए वही सेम नंबर यहाँ पे आप लिख दो, तो आपका बहुत इजी तरीका हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको ना आए तो आप ये शॉर्टकट मेथड कर सकते हो। अब
क्योंकि वहां स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। अब हम इसको 0 के इक्वल्स टू रखेंगे और इसको भी 0 के इक्वल्स टू रखेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे x+2 स्क्वायर रूट 0 और कॉमा स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अभी ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 और ये हो गया माइनस स्क्वायर रूट 2 और इसमें भी वही 5 उधर शिफ्ट हुआ तो ये हो गया 0 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2x इक्वल्स टू -5। अब 2 स्क्वायर रूट 2 को भी उधर शिफ्ट करेंगे तो -5 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो इस तरीके से जो x के रूट्स हैं या यूं कहें जो सॉल्यूशन है वो हमारे एक ये सॉल्यूशन होगा और एक ये सॉल्यूशन होगा। ओके, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं और आप लोग पॉज करके वीडियो इसको नोट कर लो। ओके, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आप लोगों को कि बेसिक्स पर ध्यान देना है। आप लोग क्या करते हो, सब कुछ पढ़ लेते हो पर बेसिक्स पर ध्यान नहीं देते, जिसका परिणाम आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बेसिक्स पर ध्यान दिया करो। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। हाँ, यही है। तो अब हमें भी इसे सेम वैसा ही फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी टर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, भले ही उस पे 3 टर्म क्यों ना हो, पहले में पावर 2 हो, दूसरे में x हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंसीडर नहीं होती। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे सेम एज सेम, और इस 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी। क्यों? एलसीएम लेकर ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 2 16x² माइनस 8x प्लस 1/8। कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जाता है, इस तरीके से, नीचे 1 मान के नीचे 1 मान के, तो 1 1 1 8 का जो हमारा एलसीएम आएगा वो 8 आएगा। तो हम दोनों नंबर को क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। और इधर भी 8 से मल्टीप्लाई, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को 1 से, इन दोनों को 1 से। तो आप चाहे तो ये मेथड कर लो, चाहे तो ये मेथड, पर मेरे हिसाब से ये बहुत शॉर्ट और इजी मेथड है जो आपको बहुत आसान पड़ेगा। और ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि फिर एग्जाम में अगर आपके पास टाइम नहीं है और ये बड़ी नंबर्स के साथ करने बैठोगे तो बड़ा मुश्किल है। तो छोटे नंबर्स के साथ तो चल जाएगा, बट बड़े नंबर्स के साथ बड़ी मुश्किल है। मुझे तो पता है कि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, खैर दोनों में से कोई भी कर लेना जो सुटेबल लगे। इक्वल्स टू 0। अब इसे 8 की मल्टीप्लाई इधर, क्यों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है ना, इसके नीचे 1 लगा देते हैं तो इनकी इससे और इसकी इनसे। तो अब भाई कोई भी नंबर हो, कितना भी ताकतवर हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बिकम 0। अब यहाँ पर भी वही नियम जो हमने अपने थर्ड क्वेश्चन में करा था, मतलब थर्ड पार्ट में, कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट टर्म में है 16, लास्ट में है 1, 16 1 जा 16। अब क्या करेंगे, हाँ फैक्टर, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2।
अब आप लोग सोच रहे हो सर 2 से ही क्यों करते हो, 3 से क्यों नहीं करते? 2 से इसलिए करना होता है क्योंकि सबसे छोटा टेबल हमारा 2 ही होता है। तो कभी भी जब भी आप फैक्टर करो तो हमेशा 2 के टेबल से करो। अगर वो फैक्टर 2 के टेबल से नहीं हो रही है देन फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे करके करना है। ठीक है, अब यहाँ पे तो 4 नंबर आ गए, लेकिन तोड़ना तो 2 ही नंबर में है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 4 4 जा 16 होता है, और अगर मैं 4 + 4 करूं तो 8 भी होता है, और हमें लाना क्या है 8। तो मतलब हमें क्या करना है माइनस, और इस 8 को जब हम ब्रेक करेंगे तो किस में करेंगे, यस 4x + 4x + 1 = 0। लेकिन आप लोग एक चीज और सोच रहे होंगे कि सर आपको तो पता लग गया कि हाँ ऐसे 2 बार करना है, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 × 2, कैसे काम नहीं चलेगा सर? और मैं -8 + 2 भी तो कर सकता हूँ। देखो कुछ भी करो पर आंसर आना चाहिए। लेकिन ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है। अगर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की बार 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 तो आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा और फिर ये वाली गलती करोगे। अब 8 2 16 तो आप बना ले रहे हो, वेरी गुड, पर 8 और 2 में से माइनस करोगे तो -6 आ जाएगा, और 8 में से 2 भी अगर माइनस करा तो भी 6 आ गया। तो क्या कहीं से ये 8 आया? नहीं आया। तो वही प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। इसलिए जो मैं बता रहा हूं कि प्रैक्टिस और बेसिक 2 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी और करनी भी है। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, पहले इरेज कर देते हैं, ये थोड़ी सी जगह हमारी कवर हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारा 16x², और क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -4x + 1 = 0। क्यों? कभी भी ब्रैकेट ओपन करते हैं और कोई भी साइन बाहर हो, माइनस का प्लस का, तो ब्रैकेट में जितने भी नंबर हैं उन नंबर के साइन भी चेंज हो जाते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो बिकम नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव है तो बिकम नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये ध्यान रखना। अब फिर से वही प्रोसेस, भाई साहब इसमें भी कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि हमें इसमें भी फैक्टर करना है। तो 16x² का फैक्टर क्या ले सकते हो, 4 × x, और 4x का फैक्टर क्या ले सकते हो, 4 × x। कॉमन क्या आया 4 और x, लेकिन यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं तो हम 1 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा बाहर 4x, और यहाँ बच रहा है हमारा 4x और अंदर -1। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस। अब हम 4x को भी फैक्टर कर लेते हैं। 4x फैक्टर हो जाएगा 4 × x, और 1 फैक्टर हो जाएगा 1 × 1। लेकिन क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं, तो मैं 1 लिख देता हूँ ताकि हमारा 1 कॉमन आ जाए, और अंदर क्या बचेगा 4x, और यहाँ माइनस है तो -1 = 0। अब देखो यहाँ पे प्लस था बट मैंने माइनस लगा दिया। क्यों भाई? क्योंकि माइनस माइनस तब जाके प्लस होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूंगा तो यहाँ तो साइन अलग है। तो मैंने यहाँ पे 2 तरीके देखे। पहला कि मैंने देखा यहाँ साइन प्लस था, लेकिन मुझे यहाँ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगी तभी तो प्लस बनेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन 2 तरीके से होता है, सीधे से उल्टा और उल्टे से सीधा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो मैंने 3 चीजों का ध्यान दिया, पहले साइन का, दूसरा दोनों में सेम आना चाहिए, और तीसरी चीज कि अगर बाहर साइन है तो मुझे अंदर वही साइन लगाना पड़ेगा ताकि मेरा यहाँ पे साइन प्लस का ही बने। ओके, अब आगे चलते हैं। बाहर वाले नंबर बाहर ले लेते हैं और अंदर वाले नंबर अंदर ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि ये जो 2 बार है ना, इसको सिर्फ आपको 1 बार करना है, 2 बार नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल है। कैसा? ऐसा रूल कि भाई 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं x + 4 ऐसे करूं तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, 2 × x +
2 मल्टीप्लाई 4, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट वाले नंबर की दोनों से मल्टीप्लाई होती है, तो क्या 2 को मैं 2 बार लिखूंगा? तो वैसे ही जब मेरा इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया, और इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया। इसीलिए ये 2 बार की जगह 1 बार लिखा जाएगा, जैसे मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, अब 4x minus 1 equals to 0, 4x minus 1 equals to 0। फिर वही प्रोसेस, नंबर उधर शिफ्ट करेंगे, राइट? तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 1, ये भी हो जाएगा 0 प्लस 1। अब क्योंकि 4 को अकेला छोड़, 4 को हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर लेंगे, और ये आ जाएगा 1/4। तो x की वैल्यू ये हो गई, और इधर भी x की वैल्यू ये हो गई। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर अपोजिट साइड वाला है, प्लस है माइनस है, तो वो इक्वल्स टू के उधर जाके प्लस बन जाता है अगर माइनस का है, और माइनस का है तो प्लस बन जाता है। लेकिन x के साथ अगर कोई नंबर है जिसमें प्लस माइनस का साइन नहीं लगा, तो वो हमेशा अपॉन में आता है। ये बहुत छोटी सी चीज है जो बच्चे बार बार गड़बड़ करते हैं। क्या करेंगे, इस 4 को भी इधर पीछे ले आएंगे, फिर माइनस लगा देंगे, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो नहीं करना है। इसका मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई x। कभी भी मल्टीप्लाई अगर शिफ्ट होगा तो बिकम्स अपॉन, ये ध्यान रखना, मतलब डिवीजन बन जाता है, और डिवीजन को अगर शिफ्ट करेंगे तो बिकम्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमारा 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। ठीक है, तो क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और क्लास में अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और पुराने हो तो कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। ठीक है, और एक चीज और, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर मुझे इस चीज के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो मैं आपके लिए दोबारा से वो क्लास रिपीट करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।